आप जिस समय शायद कहीं लंदन वंदन में जहाँ भी पढ़ रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ देश की संसद में गोरखपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए, बीजेपी को ये तो तय तो करना ही है कि भाई 27 में आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। वो दुर्गति ही उसकी हो रही होती जैसे पहले हुआ करती थी, तो तब इस पर विचार करना चाहिए था। भाई एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी। इस तरह की चीजें बोल करके कि दो नेताओं के बीच मनमुटाव है इसलिए हमको जितवा दो, आपके पास बताने के लिए क्या है? आपने क्या किया है उत्तर प्रदेश को? कौन बेहतर काम कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जनता जनार्दन वो देखती है दर्शकों। अखिलेश यादव का दायरा कि वो फिर चुनाव लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे। तो फिर वो कभी पीडीए की बात करते हैं, जिसमें कभी कहते हैं जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर कभी कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने हो, वहां जाओगे तो आपकी भी कुर्सी चली जाएगी। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है, देश वेश तो छोड़ ही दो, दुनिया में लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव भी बेहतर जानते समझते पढ़ते लिखते होंगे ही। बहुत लंबा समय हो गया है जब आप ये सुन रहे होंगे कि लखनऊ का इंजन और दिल्ली का इंजन आपस में टकरा रहा है। ये जुमला बार बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं। इसके पीछे मंशा ये होती है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, राजनीतिक तौर पर आम जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए और ये बताया जाए कि लखनऊ और दिल्ली के बीच यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बकौल अखिलेश यादव सब कुछ ठीक नहीं है। और वो ऐसा बोल बोल कर आम जनमानस के मन में एक भ्रम की स्थिति चाहते हैं कि पैदा हो और इसका वो राजनीतिक तौर पर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को इस बात का अच्छा भान है कि अगर ये बात मजबूती से कही नहीं गई या बताया नहीं गया, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको कह के वो आम जनता के मन में अपने लिए स्थान बना सकते हैं। अखिलेश यादव क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले की सरकारों में क्या किया, एक चीज़ बताने के अलावा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनाया, अखिलेश यादव के पास कुछ है नहीं। लखनऊ में रिवर फ्रंट जिसका जिक्र वो करते हैं वो घोटाले की भेंट चढ़ गया, वो तरह तरह के जांचों में लिपटा हुआ है। अखिलेश यादव जब अपने कार्यकाल की बात करते हैं तो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री स्वयं अखिलेश यादव चूँकि मुख्यमंत्री की गद्दी पर थे, एक मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जो उस समय थे, एक मुख्यमंत्री रामपुर वाले ये आजम खान, एक मुख्यमंत्री थे शिवपाल यादव भी, थोड़े बहुत तो आप उनको भी मानो। इन तमाम कहानियों को याद करते हुए जब जनता ये सोचती है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जिनका उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल जो है देश में सुर्खियां बना हुआ है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में जीएसटी सरप्लस, जीएसटी जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जीएसटी देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा 70,000 करोड़ से ज़्यादा का सरप्लस बजट है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, रेवेन्यू है। इन सब कहानियों के बीच ही बहुत सीमित हो जाता है अखिलेश यादव का दायरा कि वो फिर चुनाव लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे। तो फिर वो कभी पीडीए की बात करते हैं, जिसमें कभी कहते हैं जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर कभी कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अपने हिसाब से वो तरह तरह से डेफिनेशन बदलते रहते हैं। उस मुहिम को एक तरह से झटका लगा है और अब कहानी ये हो गई है जो अखिलेश यादव और बताया ये जाता था कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री जो है हिम्मत नहीं करता है नोएडा आने की। मायावती नहीं आया करती थी, बाद में अखिलेश यादव भी नहीं आए। बताया गया कि किसी ने, बड़े ज्योतिषाचार्यों ने जो है कह रखा है कि नोएडा का वास्तु ठीक नहीं है, वहाँ जाइएगा शनि की दशा इधर उधर हो जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा। और ये लोग कभी नोएडा नहीं आए। वो नोएडा जो आज उत्तर प्रदेश की एक तरह से कह लीजिए विकास का इंजन है। जब योगी आदित्यनाथ आने लगे तो अब तो ऐसा हो गया कि चलिए दूसरा कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का, ये मजबूरी में ही सही अखिलेश यादव को भी नोएडा से यानी गौतम बुद्ध नगर से 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत करनी पड़ी है। तो योगी आदित्यनाथ वहाँ खींच कर ले आए हैं अखिलेश यादव को जिस पिच के वो अकेले मास्टर हैं, अकेले बल्लेबाज हैं। नोएडा का भ्रम भी अखिलेश यादव का जाता रहा। उनको ये लग रहा है कि अब तो इस वाले से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो जेवर एयरपोर्ट भी बन गया। हमारे साथ हैं राहुल जी। राहुल जी, ये चीज़ बताइए,
अब क्या नोएडा में सब कुछ ठीक है, वास्तु ठीक है, कोई ग्रह नक्षत्र इधर उधर नहीं होगा? देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रकाश जी, ये पहले से तय था कि वो 29 तारीख से जो अपनी वो सम्मान यात्रा वहाँ से निकालने की शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे मतलब प्रदेश भर में अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाएंगे। ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई तुम लोग 29 तारीख से करोगे, हम एक दिन पहले ही कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया गया कि जी जेवर एयरपोर्ट वो एकदम तैयार है, उसका लोकार्पण कर। सब आए, सब ने मंच साझा किया और वहाँ पूरी टीम थी। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही प्रकाश जी कि इस नोएडा के बारे में जो भ्रम था लोगों के दिल में, जब मैं प्रधानमंत्री बना तो इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी वालों की, तो मैंने कहा कि एक कार्यक्रम है, तो इन्होंने कह दिया कि मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने हो, वहाँ जाओगे तो आपकी भी कुर्सी चली जाएगी। तो मतलब जिसको केवल कुर्सी जाने का डर सता रहा हो, ऐसे मुखिया जब उत्तर प्रदेश के रहे हों, तो आप ये समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में तो क्या तो होता होगा, क्या नहीं। और ये जो अखिलेश यादव कल वहाँ जाकर के बोले हैं, या उनकी पार्टी के नेता जो बोले हैं, उसके बाद में बीजेपी ने जिस तरीके से उस पर कटाक्ष किया है, ये देखने वाली बात है। अभी तक जैसा कि आप बता रहे थे, ये जो डबल इंजन टकरा रहा है, भाई डिब्बे टकरा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो लोग कहते हैं ये बीजेपी वाले ही बीजेपी को हरवाएंगे। समाजवादी पार्टी के भीतर इतना साहस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, उनकी इतनी ताकत नहीं। इवन ऑफ द कैमरास जब उनके नेताओं से मैंने बात की है, बड़े बड़े नेता सांसद महोदय हैं, वो ये कहते हैं अरे राहुल भाई यही हरवा देंगे, देख लेना। उनका ये मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी की टीम ने वो मोदी और शाह की टीम को हरा दिया, तो अब 2027 के विधानसभा चुनाव में वो शाह और मोदी की टीम वो योगी की टीम को हरवा देगी। कहने का मतलब है योगी आदित्यनाथ को वो हरवा देंगे। लेकिन वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो, वो चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, और जो बड़े बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की उन्होंने बीते दिन से लेकर के अभी तक, दर्शकों जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो दुर्गति कर रखी है अपने बयानों से, वो देखने वाली बात है। वो जो एकजुटता बीजेपी के भीतर इस समय दिखाई दे रही है। देखिए, ये तो लोग कहते ही हैं जो बुद्धिजीवी हैं कि भाई यहाँ दिल्ली वाले और ये प्रदेश वाले ये अलग हैं, लेकिन ये क्या बीजेपी वो इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य करेगी कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से चला जाए केवल इसलिए कि योगी को हटवाना है या फिर योगी को हराना है? तो ये जो दिखाई दे रहा है, और जो सरसंघचालक मोहन भागवत वो लगातार योगी आदित्यनाथ से उन्होंने हाल फिलहाल जो मुलाकात की है, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर के जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और वहां सबसे बड़ी बात ये, जब वो मुलाकात होनी थी तो उसमें जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनको आना था, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को आना था, उसमें कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि ब्रजेश पाठक को भी आना था, भाई उप हैं। लेकिन योगी ने तय किया कि मैं मुलाकात करूंगा जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे। और प्रकाश जी वो हर जिलों में जाकर के, देखिए वो गाजियाबाद जा चुके हैं, वो वाराणसी जा चुके हैं, वो आगरा जा चुके हैं, वो गोरखपुर में लोगों से बात कर चुके हैं, वो कानपुर में कर चुके हैं। ये जो योगी का मैनेजमेंट है, और चाहे वो जिस दिन जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ वहां प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे थे, और मीडिया ने सुर्खियां इस पर बनाई हैं, ये बताया है कि देखिए जुगलबंदी जो दिखाई दे रही है। और उससे पहले आपको याद है जब हम भी एक दिन बात कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ जब आपस में बातचीत कर रहे थे, ये दिखाता है जब टीम एकजुट होकर के प्रयास करेगी बेहतर करने का तो परिणाम सामने आ जाते हैं। ये लोग मूर्खता भी तो करते हैं। आप ये समझो कि मैं और राहुल जी यहाँ काम करते हैं, मैं और राहुल जी अगर बात नहीं कर रहे हैं 2 दिन, कुछ है मनमुटाव है, नहीं हो रही है बातचीत, तो तीसरा आदमी बेवकूफ़ है जिसको लग रहा है कि मौज ले लेगा, वो आनंद कर लेगा या लड़ाई लगवा देगा या इसकी वजह से वो कोई और फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और आपसी मतभेदों को जो है मनभेद में नहीं बदलने देते। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, अगर किसी तरह का पार्टी के अंदर कोई मतभेद होगा भी, हर पार्टी में होता है, जब आप
आपका कुनबा, आपका संस्थान बड़ा होता है तो उसमें के अंदर लोगों के बीच अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं। ज़रूरी ये है कि आप अंदर बात कर लेते हैं। बीजेपी को आप अगर समाजवादी पार्टी मान के चल रहे हैं या कांग्रेस मान करके चल रहे हैं या कोई और पार्टी मान के चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बीजेपी से को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं की अगर आप फहरिस्त निकालेंगे पिछले 10-12 सालों में, बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन दूसरी पार्टियों से बड़े बड़े तुर्रम खान जो है निकल करके बीजेपी में आए। वो इसीलिए क्योंकि अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो परिवार केंद्रित, परिवार की पार्टी है। हर पार्टी, वो कांग्रेस भी है, इधर जो पार्टी है वो संगठन की पार्टी है। इसमें वाकई में संगठन में काम करने वाले लोगों का महत्व है। दूसरा, मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य में किसी तरह का मनमुटाव होगा या किसी बात को लेकर अजीब स्थिति होगी, ये सब लोग समझदार लोग हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। क्या ये नहीं समझ रहे होंगे कि अगर ये सब लंबा चलेगा इस बात का फ़ायदा कोई और उठाएगा? तो ये तो बड़ा कॉमन बात है कि पहले हम ये 27 का चुनाव देख लेते हैं, फिर आपस का देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन ये आपस की लड़ाई में, वो कहते हैं ना कि बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी लेके चली गई। इतने समझदार लोग हैं। अब अखिलेश यादव की राजनीति ही शुरू हुई 2017 में, माफ़ करिए उससे पहले जब प्रधानमंत्री बने, जो मुलायम सिंह जी ने कहा कि जी मेरा पुत्र बनेगा ये मुख्यमंत्री, आपको लेके दिया गया है। इधर वाले ज़मीन की खाक छान के, आप जिस समय शायद कहीं लंदन वंडन में जहाँ भी पढ़ रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ देश की संसद में गोरखपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 5 बार के सांसद हैं। तो जिनको भी ये लगता है कि आपके कह देने से थोड़ी लखनऊ दिल्ली आपस में भिड़ने लगेगी, मेरे भाई, आप ये कोई पहली बार तो नहीं कह रहे हो। लेकिन अब जो दिख रहा है वो ज़्यादा इनको परेशान कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना प्रकाश जी कि देखिए, बीजेपी को ये तो तय तो करना ही है कि भाई 27 में आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब ये संभावनाएं कब होती हैं? देखिए, तब होती हैं जब एक मुख्यमंत्री है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बारे में तब तो आप सोचेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश वो दुर्गति ही उसकी हो रही होती जैसे पहले हुआ करती थी, तो तब इस पर विचार करना चाहिए था। भाई, एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी, और ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो उस बात को अगर कह रहे हैं, तो फिर ये छोटे नेताओं को तो ये तो समझना ही पड़ेगा कि हमें किसके चेहरे पर चुनाव में जाना है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब वोटर घर से बाहर निकलता है वो ये नहीं पूछता कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वो पंकज चौधरी है या भूपेंद्र चौधरी है। वो ये देख करके जाता है कि जब मैं वोट डालूंगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी का समर्थक हो या फिर बीजेपी का समर्थक हो। भाई, अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है, उनकी सीटें ज़्यादा आती है, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, उनकी सीटें ज़्यादा आती है, तो मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। तो फिर मुख्यमंत्री जब रहे अखिलेश यादव और जब हैं योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर काम कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जनता जनार्दन वो देखती है दर्शकों। ये आपने क्या काम किया? देखिए, अखिलेश यादव ने क्या काम किया जो वो कल कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से लोगों को बुलाया, कहा कि जी आप आइए, वहाँ भीड़ जुटाइए और फिर आपको हम छुट्टी दे देंगे लंबे समय तक। तो कहा कि देखिए, यही जो छुट्टी देने वाली इनकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, 27 में इनकी उत्तर प्रदेश से छुट्टी हो जाएगी और फिर उसके बाद में 2029 में दिल्ली से इनकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ये 27 में आने का सपना आप मत ही देखिए। चाहे उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी हों, वो भी इसी बात को कहते हैं कि कम से कम 20 साल आपके लिए कोई विकल्प है नहीं। और प्रकाश जी, 20 साल की अगर बात कर रहा है कोई नेता, तो ये एकदम स्पष्ट है कि उनकी तैयारी क्या है। और ये तो देखिए, क्या परिवार में एक मनमुटाव नहीं होता है क्या? वो किसी का भी परिवार हो भाई, वो चाहे परिवार में आपने पिताजी का माइक छीन लिया मंच पर, ये मतलब और आप कोई बोल दो तो आपको बुरा लग जाएगा। भाई, मनमुटाव था ना, पिताजी का माइक छीनते हैं। आपके पिता ने कहा कि ऐसा पुत्र ना मिले किसी को, ना मिले किसी को, तो अच्छा है, ये बोला है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो आप दूसरों को कैसे बोलते हैं कि इंजन टकरा रहे हैं? आपके परिवार में आज से 5-7 साल पहले क्या हालत थी, दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आज भी क्या है, दुनिया देख रही है। तो जनता जो है ना, जनता बेहद समझदार है। आप इस तरह की चीजें बोल करके कि दो नेताओं के बीच मनमुटाव है इसलिए हमको जितवा दो, आपके पास बताने के लिए क्या है?
आपने क्या किया है उत्तर प्रदेश को? आपने उत्तर प्रदेश को कौन सा मॉडल दिया था जो उत्तर प्रदेश याद रखेगा? आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवाद का वो कौन सा मॉडल था? मैनपुरी वाला, जहाँ समाजवाद नाच रहा था। समाजवाद नाच बहुत साल पहले एक वो हुआ करते थे प्रोड्यूसर नवीन कुमार, उन्होंने आज तक पर एक शो किया था, नाच समाजवाद नाच, वही मैनपुरी में जो कुछ करते थे, सफाई में जो, हाँ सफाई में, माफ़ करिए, तो वो था। तो वो मॉडल देखा है देश ने। एक मॉडल देश आज देख रहा है, जहाँ देव दिवाली होता है, जहाँ अयोध्या में की झांकी है, राम मंदिर है, बनारस की गंगा आरती है। दीपोत्सव का कार्यक्रम है। उस समय तो राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में वहां पर दीपोत्सव की शुरुआत कर दी थी। और ये अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि हम जो पीडीए के हमारे नेता रहे बड़े बड़े, उनके नाम के स्मारक बनाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो अरे पहले थे, लंबे समय तक रहे, तो क्या क्या कर दिया था? ये JPNIC लखनऊ में बना रहे हैं। कल कहा योगी आदित्यनाथ ने, बबुआ इसलिए बौखलाए हुए हैं, जिस प्रोजेक्ट की कीमत 200-250 करोड़ हो उसको आप 1000 करोड़ तक ले गए। तो ये तो वो पार्टी है जो अपने, जिनको नेता मान करके इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनके नाम पे भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि जिसको आप लंबे समय से विश्वास कर रहे थे जिस बात पर कि भाई नोएडा जाएंगे तो कुर्सी नहीं मिलेगी, कुर्सी आपके पास है नहीं, फिर भी आप नोएडा चले आए, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है। जो मान रहे थे कम से कम उसको मानते रहते। योगी आदित्यनाथ के चक्कर में आप नोएडा आ गए तो कहीं ये तो तय नहीं हो गया कि अब तो नहीं आएगी कुर्सी। अब ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रकाश जी। देखिए, ये जो सिलसिला है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, ये कोई उनसे सवाल पूछता है तो वो पत्रकार से भिड़ जाते हैं। मतलब अभी देखिए टाइम्स नाउ समिट में गए थे और नाविका जी जब सवाल कर रही थी, आपने देखा मतलब जिस तरीके से होता है कि एग्रेशन पत्रकार को दिखाकर। भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि पत्रकार आपको चुनाव जिताने का ठेका ले रखा है क्या? आप काम नहीं करेंगे, जीवन आपका एसी में कट रहा है। एयरपोर्ट पर गए तो वहाँ जो एजेंसी वाले हैं वो बाइट लेने के लिए जाती हैं नेताओं की, वहाँ पहुँचे तो कहा कि जो LIU तुमको ये जो इनपुट्स दे रही है, हम सबको उनको सस्पेंड कर देंगे सरकार बनने के बाद में, आज के बाद में बाइट नहीं देंगे किसी को भी। तो ये अखिलेश यादव की देखिए, वो अखिलेश यादव जो इस बात को कहते हैं कि आप लोग हमें नहीं दिखा रहे हैं, हमारा प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बात हुई ना हो ना, उस पर ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। और आपके सामने जो वो खिलाड़ी, कोई राहुल गांधी नहीं है लखनऊ में बैठे हुए जिनसे आपकी राजनीतिक लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है। देश वेश तो छोड़ ही दो, दुनिया में लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव भी बेहतर जानते समझते, पढ़ते लिखते होंगे ही, लेकिन बावजूद इसके वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।